हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। और मेरा मानना है जो मैंने कल दो आपको एप्लीकेशन लिखने दी थी वो आपने निश्चिततः लिख ली होगी। आज दोस्तों थोड़ा बेसिक और सिखा रहा हूँ, क्वालिफ़िकेशन फॉर डिफरेंट जॉब्स। यानी आप जो देखते हो एक टेबल आता है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, जिसको हमको छिल्ले पेज पर देख के समझना पड़ता है। उसके बदले दोस्तों आप डायरेक्ट अगर ये याद कर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये याद करना ही है आपको। थोड़ा समझा दे रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों। समझाऊँ उससे पहले आप सभी को मालूम है कि अब 1 सितंबर से ट्यूशन खुलने वाले हैं। ऐसे भी सुनाई दे रहा है कि शायद 16 अगस्त से भी हमारा ट्यूशन चालू हो जाए। अगर हो जाएगा तो हम बहुत जल्दी मिलेंगे दोस्तों। इस साल आपको मालूम है संख्या में कटौती आएगी, क्योंकि इस बार एक बैच में केवल 20 से 25 बच्चे होंगे, यानी 3 बैच होंगे और 75 बच्चे ही हम एडमिशन ले पाएंगे, क्योंकि 3 बैच से ज़्यादा कभी 12वीं में बनाता नहीं हूँ दोस्तों। और आप जानते हैं हमारे ग्रुप में ऑलरेडी 110 बच्चे जुड़े हुए हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि मुझे कोई 35 ऐसे होंगे जिनको ना बोलना पड़ेगा, और वो 35 कौन होंगे वो भी शायद आप समझ ही गए होंगे। इसलिए जिसने अभी तक प्लीज़ फीस पे नहीं की है बेटा, फीस पे कर दीजिए, नहीं तो बड़ा तकलीफ़ आपको भी होने वाली है, मुझे भी होने वाली है, क्योंकि आपने सब अभी तक मेरा समझा हुआ है और अब आप अचानक किसी और क्लासेस में जाएंगे तो आपको शायद जल्दी समझ ना पड़े। चलिए दोस्तों, ये जो टेबल समझाने जा रहा हूँ ऑलरेडी आपकी किताब में लिखा हुआ ही है, आपके पैम्पलेट के सबसे छिल्ले पेज पर है। समझाना मेरा फ़र्ज़ है, इसलिए समझा रहा हूँ दोस्तों। आपको बनना हो, मान लीजिए यहाँ पर मैंने वस्तु बनाई टेबल, पहले आपको चालू करूँ उससे पहले आपको याद है कोई भी बनना हो कुछ भी तो 10वीं और 12वीं दो ऐसी लायकात है जो हमको चाहिए ही चाहिए। उसके बिना आपकी कोई ज़िंदगी नहीं है। 10वीं 12वीं तो बता ही देना है आपको। जैसे कि मैंने कहा बेटा मैनेजर बनना है। अब मैनेजर में भी बहुत सारे मैनेजर होते हैं, सेल्स मैनेजर, एरिया मैनेजर, वाइस मैनेजर, और उसके बाद में अपना फूड मैनेजर, टेस्टिंग मैनेजर, कोई भी मैनेजर है, सब मैनेजर एक ही जैसे ही होते हैं, सबकी क्वालिफ़िकेशन एक ही है दोस्तों। हर किसी व्यक्ति को 10वीं और 12वीं तो बताना ही है, उसके बाद में BBA करना पड़ेगा और MBA करना पड़ेगा दोस्तों। जिस भी डिग्री के आगे B लगा होता है ना उसे बैचलर डिग्री कहते हैं, जो 3 साल की होती है। और जिस डिग्री के आगे M लगा होता है वो दोस्तों मास्टर डिग्री कहलाती है और 2 साल की होती है। जैसे आपको मैं बोलूँ BCom, BBA, BCA, BA, BSc, बरा ये सब बड़ा 3-3 साल की है। जबकि M से नाम लूँ तो MBA, MCom, MCA, MA, MSc, ये सब डिग्रियाँ बड़ा 2-2 साल की। तो आपको याद रखना है BBA करना हो तो आपको 12वीं के बाद 3 साल पढ़ना पड़ेगा, और MBA करना हो तो उसके बाद 2 साल पढ़ना पड़ेगा। ये क्रम ऐसे ही आना चाहिए। आप सोचे सर पहले MBA कर लूँ फिर BBA करूँ, नहीं बेटा, पहले बैचलर डिग्री मिलती है, बैचलर के बाद MBA मास्टर डिग्री मिलती है। कोई बच्चा सोचे पहले 12वीं पास कर लूँ फिर 10वीं पास करूँगा, ऐसा हो नहीं सकता है। बस वैसे ही ये क्रम यही रहना चाहिए। फिर से बोलूँगा, बैचलर डिग्री हमेशा 12वीं के बाद 3 साल की, और मास्टर डिग्री 12वीं के बाद 2 साल की। ये 3 साल और 2 साल का मतलब आप समझ गए हैं। अगर आपने 12वीं मान लीजिए 2013 में पास की है तो ये हुई 2016 में पास, और ये हुई उसके 2 साल बाद यानी 2018 में पास करोगे दोस्तों। कंप्यूटर से रिलेटेड कंप्यूटर टीचर आए, कंप्यूटर इंजीनियर आए, कोई भी आए दोस्तों, कंप्यूटर के लिए मुख्य डिग्रियां हैं हमारे पास में। कंप्यूटर के लिए दोस्तों डिग्री है एक BCA और एक MCA दोस्तों। वही BCA कितने साल का आप समझ गए होंगे, 3 साल का होता है, और MCA जो है 2 साल का होता है। अब दोस्तों, अब एक मैनेजर की पोस्ट एग्जाम में अक्सर पूछते हैं। एक आ रहा है बड़ा यहाँ पर अकाउंटेंट या कैशियर। आपने लिखा होगा कंप्यूटर पर अकाउंट लिखने वाले व्यक्ति हो या फिर कैशियर आदमी हो, बड़ा कोई भी हो, उसको दोस्तों दो डिग्रियाँ चाहिए। एक BCom उसका किया होना चाहिए, एक MCom भी होना चाहिए। BCom आप समझ गए होंगे 3 साल का, और MCom दोस्तों हमारा 2 साल का। ये भी एक अच्छी डिग्री है। आपने देखा होगा एग्ज़ाम में अभी एक अकाउंटेंट के एग्ज़ाम के लिए आया था दोस्तों। अगली डिग्री आती है केमिस्ट। केमिस्ट आप समझते हैं दवा की दुकान खोलना, और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में MR भी कहते हैं दोस्तों। MR बनना हो या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, आप समझ रहे होंगे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है। आपने देखा होगा कई बार डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो
तो सूट बूट में पहन कर दोस्तों एक आदमी अच्छा सा बैग लेकर टाई लगा करके खड़ा होता है डॉक्टर के यहाँ पर, बाहर बैठा होता है, इंतज़ार कर रहा होता है, वही एमआर होता है, दवा का सेल्समैन होता है दोस्तों। अगर ये आपको बनना है आपको बी फार्मा करना पड़ेगा 12वीं के बाद। ये जो बी है बेटा वो 4 साल का है। सामान्यतः बैचलर डिग्री 3 साल की होती है, लेकिन बी फार्मा एक ऐसी डिग्री है, बी फार्मा और बीई ये 4-4 साल के होते हैं। तो दोस्तों 4 साल इसमें जोड़ने हैं। तो 2013 में अगर तुमने 12वीं पास किया तो 2017 में ये पास करनी पड़ेगी। अगला एक दोस्तों आता है रिसेप्शनिस्ट अथवा क्लर्क। रिसेप्शनिस्ट अथवा क्लर्क बनना हो तो बीकॉम होना बहुत ही ज़रूरी। रिसेप्शनिस्ट आप समझते हैं बड़ी बड़ी होटलों में हम जाते हैं और हॉस्पिटल में जाते हैं तो जो हमको सबसे पहले रिसेप्शन टेबल पे मिलता है उसे रिसेप्शनिस्ट कहते हैं। क्लर्क वही कहलाती है दोस्तों। बीकॉम ज़रूरी नहीं है, कोई भी बैचलर डिग्री लिख दोगे तो चलेगा। बीकॉम, बीए, बीएससी, बीबीए, बीसीए, कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और बैचलर डिग्री आपको याद है कितने साल की है? 3 साल की है। दोस्तों अगला जो हम टेबल लेने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा काम का है, बहुत अच्छा है। टू बी ए टीचर। टीचर की पोस्ट बोर्ड में कितनी ही बार पूछ ली गई है, इसलिए सीखना है। टीचर में भी दोस्तों अलग अलग तरह के टीचर होते हैं, आपने स्कूल में देखा है। गणित और विज्ञान अगर आपको पढ़ाना है, जैसा कि मैं आपको 10वीं में पढ़ाया करता था, मेरे जैसा अगर आपको बनना है तो आपको एक बीएससी करना पड़ेगा और एक एमएससी करना पड़ेगा और एक बीएड भी करना पड़ेगा। एजुकेशन लाइन में जाना हो दोस्तों, एक डिग्री है बड़ा बीएड वो करनी ही पड़ती है आपको। अगर आप बीएड नहीं किए होंगे तो आपको एजुकेशन लाइन में एंट्री नहीं मिलेगी। बीएससी जो है आप समझ सकते हैं 3 साल का होता है, एमएससी जो होता है 2 साल का होता है, बीएड खुद भी 2 साल का होता है। याद रखिए बीएड यानी होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन, जो कि 2 साल का होता है। ये भी क्रम सही रहना चाहिए, पहले बीएससी करेंगे, फिर एमएससी करेंगे, फिर बीएड करेंगे। आपने 2013 में अगर मान लो बीएससी पास किया, 12वीं पास किए, तो 2016 में आप हुए बीएससी, 2018 में हुआ आप एमएससी और 2020 में आपका बीएड पूरा हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से यहाँ पर मान लीजिए कोई भी टीचर की जॉब आए, ये भी जॉब बहुत काम की है। बड़ा टीचर यानी दोस्तों, लेकिन कौन सा? टू टीच एनी लैंग्वेज, कोई भी भाषा सिखानी हो, जैसे कि कोई बोले इंग्लिश टीचर, हिंदी टीचर, गुजराती टीचर, उर्दू टीचर, संस्कृत टीचर, इकोनॉमिक्स टीचर, बीए टीचर या ज्योग्राफी टीचर। बड़ा ये सब टीचर एक जैसे होते। जैसे आपके पीएन पटेल सर को आप जानते हो, उनकी क्वालिफिकेशन बीए, एमए और बीएड है। दोस्तों आप समझ जाए, बी तो 3 साल का, एम तो 2 साल का और बीएड दोस्तों आपको फिक्स 2 साल का होता है। आपको आपके स्कूल के अकाउंट या स्टेटिस्टिक्स के टीचर बनना हो तो दोस्तों वो सरों की क्वालिफिकेशन है बीकॉम, एमकॉम और बीएड कम से कम। दोस्तों बीकॉम करना पड़ेगा, फिर एमकॉम करना पड़ेगा, फिर बीएड करना पड़ेगा। यानी बीकॉम 3 साल का, एमकॉम 2 साल का, बीएड फिर 2 साल का। दोस्तों थोड़ा याद रखना इसे। अगला है बेटा प्राइमरी टीचर। म्यूनसिपैलिटी में जो टीचर बनते हैं या स्कूलों में जो टीचर होते हैं बेटा, वो करते हैं पीटीसी। बड़ा पीटीसी करनी पड़ती है उनको, बीएड नहीं होता है बेटा, पीटीसी करते हैं। वो केवल 2 साल का हो जाता है, 2 साल में पीटीसी बन जाते हैं। यहाँ दोस्तों एक और जॉब मैंने आपको लिखी है लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन यानी आपके स्कूल में अगर लाइब्रेरी होगी तो वहाँ देखा हुआ सर आपने देखा ही होगा कोई ना कोई, वो बीकॉम किया होता है और बीलिप किया होता है। बीलिप होता है बेटा बैचलर ऑफ लाइब्रेरी, बीकॉम 3 साल का होता है और बीलिप खुद 2 साल का होता है। दोस्तों बीकॉम और बीलिप, बीकॉम यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स 3 साल का, बीलिप यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी। नर्स दोस्तों आप देखते हैं, नर्स आप बनना चाहते हैं अगर कोई लड़की, तो उसके लिए दोस्तों उसको करना पड़ेगा बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बीएससी नर्सिंग, ज़रूरी नहीं कि साइंस से पढ़ रहे हो, कॉमर्स वाला व्यक्ति भी बीएससी नर्सिंग कर सकता है। ये ध्यान रखना बेटा। आप चाहो तो एक जीएनएम नाम का कोर्स होता है, वो भी आप कर सकते हैं। ये बीएससी नर्सिंग जो है दोस्तों 3 साल का कोर्स होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका साइंटिस्ट। टेंशन नहीं करिए, हमको बनना नहीं है लेकिन जानना तो ज़रूरी है। साइंटिस्ट के लिए एक बीएससी करना पड़ेगा, एमएससी करना पड़ेगा, पीएचडी करना पड़ेगा। बीएससी, एमएससी और पीएचडी यहाँ लिख दे रहा हूँ, स्पष्ट आपको दिखाई दे।
बीएससी, एमएससी और पीएचडी। दोस्तों बीएससी 3 साल का, एमएससी 2 साल का और पीएचडी 2 साल का। ठीक है दोस्तों, पीएचडी यानी डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। जो व्यक्ति पीएचडी कर लेता है उसके नाम के आगे डॉक्टर नाम की उपाधि लगती है। वो डॉक्टर नहीं होता है लेकिन डॉक्टर नाम की उपाधि उसके आगे लगती है। जैसे आप जानते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो कोई डॉक्टर नहीं थे दोस्तों, लेकिन उन्होंने अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में पीएचडी की हुई थी, इसलिए उनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है दोस्तों। अगली पोस्ट आती है दोस्तों लैब असिस्टेंट। लैब असिस्टेंट यानी लेबोरेटरी में आप अपना जब खून देने जाते हो बेटा, तो वहाँ पर जो लड़का बैठा होता है या लड़की बैठी होती है उसे लैब असिस्टेंट कहते हैं। वो जो आपके ब्लड लेती है, डॉक्टर तो लेता नहीं है, उसके लिए उसको दोस्तों बीएससी पहले करनी पड़ती है। बीएससी करके फिर एमएलटी नाम का एक कोर्स होता है, बड़ा माइक्रो लेबोरेटरी टेक्नीशियन। दोस्तों बीएससी जो आप जानते हैं 3 साल का होता है और एमएलटी खुद 2 साल का होता है। ठीक है, ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। अगर ये याद नहीं रहेगा तो आप गप्पे मारोगे। अगर जॉब की क्वालिफिकेशन ही आपकी नहीं है तो फिर आप कुछ अप्लाई कर ही नहीं सकते। रियल दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और छिल्ला टॉपिक है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में दोस्तों ऐसा है कि एनी टीचर विथ मिनिमम 7 ईयर एक्सपीरियंस। अब यहाँ दोस्तों थोड़ा सा सीखना सुनना, प्रिंसिपल की जॉब आज तक बोर्ड में पूछी नहीं है लेकिन कभी पूछ ले तो आपको मालूम होनी चाहिए बेटा। अगर टीचर प्रिंसिपल बनना है तो कोई भी टीचर होता है वही प्रिंसिपल बनता है। डायरेक्ट प्रिंसिपल की जॉब नहीं लगती है बेटा। कोई भी टीचर अगर 7 साल तक टीचर बन जाता है बेटा, टीचर बन के नौकरी करता है तो प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल हो चुका है। लेकिन जब प्रिंसिपल की पोस्ट आए ना बेटा, तो आपको क्या करना है, अपनी उम्र बहुत ज़्यादा बताने नहीं। आपने जो 1996 का बर्थ बताया ना बेटा, उसके बदले आपको 1988 का बर्थ बता देने का, 8 साल आगे ले जाने का। ठीक है, यानी आप 1988 में अगर जन्म लोगे तो 15 साल बाद यानी 2003 में आप 10वीं करोगे, 2005 में आप 12वीं करोगे। मान लो मैं बोलता हूँ साइंस के सर बनना चाहते हैं, ओ क्या प्रिंसिपल, तो 12वीं हमने की 2005 में, तो 3 साल 2008 में बीएससी करेंगे, 2 साल एमएससी करेंगे 2010 में, बीएड करेंगे 2012 में। जब हम 2012 में पढ़ जाएंगे तो एक्सपीरियंस वाला जो वाक्य आएगा ना, उसमें कैसे लिखेंगे, आई हैव बीन वर्किंग एज ए प्रिंसिपल नहीं लिखेंगे हम, एल ए टीचर दे, खाली यही एक अलग है। आई हैव बीन वर्किंग एज ए टीचर, मैं टीचर के रूप में नौकरी कर रहा हूँ इन राष्ट्र भारती स्कूल सिंस, कब से, तो 2012 में आपने बीएड पूरा कर लिया था, तो सिंस 2012 इन 2012 से मैं राष्ट्र भारती स्कूल में टीचर के रूप में नौकरी कर रहा हूँ। यानी 8 साल का आपका एक्सपीरियंस हो गया, 8 साल यानी 7 साल से ज़्यादा है, इसलिए आप यहाँ प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल हो गए, तो आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये जो टेबल है ये आपको याद रखना है। अभी हम अगले 2 पीरियड में और भी एप्लीकेशन देखेंगे, सीखेंगे, और एप्लीकेशन पूरी करने के बाद एक छोटी सी एग्ज़ाम भी हम लेंगे जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई तकलीफ़ ना पड़े और आप मस्त से मुझे लिख के भी भेज दें। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।